Hello students, my name is Bhavna Paliwal and welcome to my channel Genius Space. Today I am going to explain class 7 chapter Respiration in Organism. See, before starting this topic, I want to explain what topics I am going to cover here. First, why do we need energy and how we obtain energy inside our body. Then what is respiration and what is breathing? Is both of them are same or different? And after that human respiratory system. So जैसा आप सब जानते हैं हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं पूरे दिन भर में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, टॉकिंग, ये सब एक्टिविटीज हम करते हैं. तो जब हम ये सब एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है और यूटिलाइज हो रही होती है. हम कोई भी काम करते हैं हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. बट फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी? सो टू ऑब्टेन दिस एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो भी खाना हम खाते हैं, फूड इसके साथ में ये ऑक्सीजन कंबाइन होती है एंड इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. एंड व्हाट इट फॉर्म्स एनर्जी. इट फॉर्म्स एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस ऑक्सीजन प्लेज important part here or major role here. Because of this oxygen, this get combines with the food and it releases एनर्जी. और यही एनर्जी हम बहुत सारे अपने डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं. एंड साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड व्हाइल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन एनर्जी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? आर दीज टू प्रोसेस सिमिलर और दे आर डिफरेंट? So let us see. Respiration, the process of breakdown of food. Food में mainly किसका breakdown होता है? ग्लूकोज का. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called respiration. And now what is breathing? Breathing is simply जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. That is breathing. So we can say respiration involves two steps, that is breathing and cellular respiration. Breathing जो हम सिर्फ बाहर से हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स भी यूज हो रहे हैं, लाइक नोज एंड माउथ. सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और वी कैन कॉल इट एक्सपिरेशन. बट व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द सेल और एट सेलुलर लेवल इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. सो वी कैन से दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट रेस्पिरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग. नाउ दिस व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. जो एयर हम इनहेल करते हैं, हम अंदर लेते हैं, अपनी सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, और वो एयर किसमें उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. वो ऑक्सीजन रिच होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन. अगेन ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. एंड साइमल्टेनियसली वी ऑल्सो ब्रीद आउट. सो वी गिविंग आउट एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड exhalation. Now what are the organs which involves in this inhalation and exhalation? So to understand this we have to understand this structure of lungs or human respiratory system. So let us understand human respiratory system. See, this is the outermost framework of human body and this is called rib cage. And inside rib cage our lungs are protected. So we have here two holes. They are called nostrils, or these two holes get open
in the nasal passage or nasal cavity. यहाँ से nostril से air अंदर जाती है and this air comes inside the trachea and this trachea is called windpipe. हम इसे क्या बोलते हैं? Windpipe. And this trachea get branched into inside the lungs into bronchus. In both the lungs, दोनों lungs में trachea जो है वो divide हो जाता है bronchus में, and after this bronchus get again divided into bronchioles. These are called bronchioles, and this bronchioles finally opens into a sac-like structure called alveoli or air sac. ये जो bronchioles होते हैं ये लास्ट में किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जहां पे एयर फिल होती है, और ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं, इनके साइड में कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और यहां से ब्लड क्या करता है? ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन. ब्लड की जो एफिनिटी होती है, ब्लड जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, एंड वॉटेवर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, ये ब्लड यहाँ पर लेकर आता है और उसको कहाँ पे इंसर्ट कर देता है? एल्वियोलाई सेल्स में. सो मैं आपको एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ. ये हमारे एल्वियोलाई सेल्स हैं. इनके साइड में कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज. ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और वी कैन से ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. एंड थ्रू आवर नेजल पैसेज, यहाँ से नेजल पैसेज से हमने ऑक्सीजन इनहेल करी थी. ये ऑक्सीजन यहाँ पर होती है. ये ऑक्सीजन क्या करती है? इट गेट्स अटैच विद द ब्लड, क्योंकि ब्लड की जो एफिनिटी होती है, कहते हैं ब्लड जो है ज्यादा कंबाइन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन. तो ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ब्लड के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है और CO2 एल्वियोलाई सेल्स के अंदर आ जाती है. और जब एल्वियोलाई सेल्स के अंदर आती है तो वापस से ट्रेकिया के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू ब्रीथ आउट हो जाती है. सो यही दो प्रोसेस होते हैं, ये ऑक्सीजन का अंदर आना इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना एक्सहेलेशन. So this is the one process breathing called breathing or external respiration. And second process is cellular respiration, which happens inside the cell. So let us, we will understand this in our next video. We will understand this structure in detail and how this process occurs. Oxygen combines with blood and carbon dioxide get inside the alveoli. हम अपनी next video में समझेंगे. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.